हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जर्नी में आज हम आपके साथ हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरियस क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस ईयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज योर पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई टैंक है या कोई सिस्टर्न है या फिर कोई रिजर्वॉयर है, उससे कोई पाइप कनेक्टेड है और वो पाइप उस टैंक को फिल करने का काम कर रहा है, तो उस पाइप को हम बोलते हैं इनलेट। यानी कोई टैंक या कोई रिजर्वॉयर या कोई सिस्टर्न है जिसके अंदर कोई पाइप कनेक्टेड है और वो उसको फिल कर रहा है, तो दैट विल बी द इनलेट। अलॉन्ग विद दैट, यदि उसके साथ कोई एक पाइप कनेक्टेड है जो उसको एम्प्टी कर रहा है, जो उसको खाली कर रहा है, तो उस पाइप को हम बोलते हैं आउटलेट। यानी जो फिल कर रहा है टैंक को वो इनलेट है और जो उसको एम्प्टी कर रहा है, जो उसको खाली कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आउटलेट। यदि हम ये मान लें कि कोई एक टैंक है और उस टैंक को कोई पाइप फिल करने के अंदर n आवर्स ले रहा है या फिर x आवर्स ले रहा है, यानी कि 1 आवर के अंदर वो कितने टैंक को भरेगा? 1 अपॉन x टैंक को भरेगा। यानी कि यदि कोई एक पाइप है जो किसी टैंक को फिल करने के अंदर x आवर्स ले रहा है, यानी कि 1 आवर के अंदर वो उस पूरे टैंक के 1 अपॉन x पार्ट को फिल कर देगा। That means if a pipe can fill a tank in n hours, यदि n hours में किसी टैंक को कोई पाइप फिल कर रहा है, then the part of the tank filled in 1 hour will be 1 upon n। 1 hour के अंदर कितना पार्ट टैंक का फिल हो जाएगा? That will be your 1 upon n। सिमिलरली यदि कोई पाइप कनेक्टेड है टैंक से और वो उस टैंक को y आवर्स के अंदर खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, आउटलेट है, यानी कि 1 आवर के अंदर वो कितना टैंक खाली कर देगा? वो खाली कर देगा 1 अपॉन y टैंक को खाली कर देगा। यदि y आवर्स के अंदर पूरा टैंक खाली हो रहा है तो 1 आवर के अंदर 1 अपॉन y पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टीड। तो ये कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके के कॉन्सेप्ट है जिस तरीके के हमने टाइम एंड वर्क में पढ़े थे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था टाइम एंड वर्क पे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे इस वाले टॉपिक में भी यूज में आने वाले हैं। अब यदि मानिए दो पाइप ओपन किए गए हैं टैंक के अंदर, तो एक सपोज ये दोनों ही इनलेट हैं। x आवर्स के अंदर एक पाइप भर रहा है, दूसरा पाइप है जो y आवर्स के अंदर फिल कर सकता है। तो 1 आवर के अंदर जो फर्स्ट पाइप है वो 1 अपॉन x पार्ट को फिल करेगा टैंक के। सिमिलरली जो दूसरा पाइप है वो 1 आवर के अंदर 1 अपॉन y पार्ट को फिल कर देगा। यानी कि यदि ये दोनों ही पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो 1 आवर के अंदर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y पार्ट को फिल कर देंगे टैंक के। अब यदि हम ये मान लें कि एक इनलेट का पाइप और एक आउटलेट का पाइप दोनों एक साथ ओपन कर दिए, हमने इनलेट का पाइप भी ओपन कर दिया और आउटलेट का पाइप भी ओपन कर दिया। अब यदि ये वाला पाइप जो इनलेट का पाइप है वो x आवर्स के अंदर पूरे टैंक को फिल कर रहा है, यानी कि 1 आवर में 1 अपॉन x पार्ट को फिल कर रहा है टैंक के। दूसरा पाइप है जो y आवर्स के अंदर पूरे टैंक को खाली कर रहा है, यानी कि 1 आवर के अंदर वो 1 अपॉन y पार्ट को खाली कर रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो नेट कितना पानी भरेगा टैंक के अंदर यदि 1 अपॉन x की वैल्यू ज्यादा हो 1 अपॉन y से। 1 अपॉन x की वैल्यू यदि ज्यादा होगी 1 अपॉन y से तभी टैंक भरेगा। यदि 1 अपॉन x की वैल्यू कम है 1 अपॉन y से, इन दैट केस क्या होगा? टैंक खाली जाएगा। अब यदि हम ये मान लें कि 1 अपॉन x की वैल्यू ज्यादा है 1 अपॉन y से, यानी कि 1 आवर के अंदर पानी जितना भर रहा है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली 1 आवर के अंदर जितना पानी खाली हो रहा है, तो इफेक्टिवली 1 आवर के अंदर कितना पानी भर जाएगा? दैट विल बी 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y। पानी नेट जो होगा वो उस टैंक में भरेगा। This will be the net amount of water that is going to be filled in the tank in 1 hour। अब यदि हम ये मान लें कि 1 अपॉन y की वैल्यू ज्यादा है, 1 अपॉन y यानी खाली के होने की जो रेट है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली फिल होने की रेट से, उस केस में क्या होगा? यदि कोई पूरा टैंक भरा हुआ है और हम इन दोनों पाइप्स को ओपन कर दें तो खाली होने की जो रेट है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली टू फिल होने की रेट में, यानी कि 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x टाइम इतना टैंक खाली हो जाएगा 1 आवर के अंदर, क्योंकि 1 अपॉन y
जो पार्ट है टैंक का वो खाली हो रहा है 1 आवर में, 1/x पार्ट जो है टैंक का वो फिल हो रहा है 1 आवर में, यानी नेट यदि देखेंगे तो 1/y माइनस 1/x पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टीड इन 1 आवर। यानी कि इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स, कोई पाइप है जो x आवर्स में फिल कर सकता है टैंक को, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन y आवर्स, और जो दूसरा पाइप है वो उसको y आवर्स में खाली कर सकता है, देन इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, नेट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, यदि y की वैल्यू ज्यादा होगी x से, इन दैट केस 1/x की वैल्यू ज्यादा होगी 1/y से, तो इस केस में हमारा टैंक नेट जो होगा वो फिल होगा, यानी 1/x माइनस 1/y पार्ट जो होगा 1 आवर के अंदर टैंक में फिल हो जाएगा। दिस मच ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 1 आवर। और यदि x की वैल्यू ज्यादा है y से, इन दैट केस 1/y की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 1/x से, यानी कि खाली ज्यादा रेट से हो रहा है कंपैरेटिवली फिल होने के। उस केस में यदि टैंक पूरा फिल है तो 1/y माइनस 1/x part of the tank will be emptied in 1 hour. अब यदि 1/x, यदि हम ये मान लें कि n आवर्स के अंदर टैंक फिल हो रहा है तो 1/n पार्ट 1 आवर के अंदर फिल हो रहा है टैंक का। यदि पूरे टैंक को फिल होने में n आवर्स लग रहे हैं किसी पाइप से, तो 1 आवर के अंदर कितना पार्ट फिल हो रहा है? 1/n पार्ट फिल हो रहा है। यानी कि यदि 1 आवर में 1/n पार्ट फिल होता है टैंक का, तो उस टैंक को पूरा फिल होने में 1/1/n दैट मीन्स n आवर्स लगते हैं। 1 आवर में जितना टैंक फिल हो रहा है या जितना टैंक एम्प्टी हो रहा है, जो भी हमें गिवन है, अकॉर्डिंगली यदि 1 आवर में इतना पार्ट है जो कि फिल हो रहा है, तो पूरे टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन in 1 hour the part of the tank which is going to be filled. That will give you the total hours in which your tank is going to fill. अगर हमारे पास ये है कि 1 आवर के अंदर कितना पार्ट टैंक का फिल हो रहा है, तो हम यदि उसको रेसिप्रोकेट कर दें तो दैट विल गिव अस द टोटल टाइम which will be required to fill the whole tank. Now this is the concept which will be used while we will be solving various questions. So let's see the first question. A cistern has two inlets, I1 and I2. एक सिस्टर्न है जिसके दो इनलेट है, मतलब दो पाइप हैं जो कि उसको फिल करने का काम कर रहे हैं. One is your I1 and other is your I2. I1 alone can fill it in 8 hours. जो I1 है वो 8 hours के अंदर फिल कर सकता है टैंक को, और जो I2 है वो 4 hours के अंदर टैंक को फिल कर सकता है. If both the inlets are open, यदि दोनों ही इनलेट्स ओपन कर दिए जाएं, तो what will be the time required to fill the cistern? तो पूरे सिस्टर्न को फिल करने के अंदर कितना टाइम लगेगा? तो देखिए I1 जो एक इनलेट है वो 8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर सकता है, यानी I1 जो है वो 1 आवर में कितना टैंक फिल कर देगा? 1/8 पार्ट ऑफ द टैंक फिल हो जाएगा I1 से. सिमिलरली I2 4 आवर्स ले रहा है पूरे टैंक को, पूरे सिस्टर्न को फिल करने के लिए, यानी कि I2 जो है वो 1 आवर के अंदर 1/4 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न को फिल कर देगा. अब यदि I1 को और I2 को हमने साथ में ओपन कर दिया, तो 1 आवर के अंदर I1 और I2 मिलके 1 आवर के अंदर कितना सिस्टर्न फिल कर देंगे? दैट विल बी 1/8 plus 1/4. This much of the cistern will be filled in 1 hour by your I1 and I2 together. Now if we will be solving it, 8 will be the LCM. It will be 1 plus 4 2s are 8, so it will be 2. So 3/8. यानी कि 1 hour के अंदर 3/8 part of the tank or the cistern will be filled with the help of your I1 and I2. So 3/8 part of the सिस्टर्न फिल हो रहा है 1 आवर के अंदर. सो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको फिल होने के लिए? दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय जितना कि 1 आवर के अंदर फिल हो रहा है, दैट इज योर 3/8. दैट मीन्स 8/3 आवर्स टोटल लगेंगे उस सिस्टर्न को फिल होने के लिए. सो 8/3 कुड इवन बी रिटन एज 3 2s are 6, दैट इज 2/3 आवर्स में दोनों की हेल्प से, I1 और I2 की हेल्प से हमारा सिस्टर्न जो है वो फिल हो जाएगा. Now let's understand the questions related to the topic. So here is the second question.
वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप, यानी कि एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप से 3 टाइम्स फास्ट टैंक को फिल कर सकता है। सो इफ द टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, यदि दोनों ही पाइप को ओपन कर दिया जाए तो वो 36 मिनट्स में टैंक को फिल कर देते हैं। देन द स्लोअर पाइप विल टेक हाउ मच टाइम टू फिल द टैंक अलोन, तो यदि केवल स्लोअर पाइप को ही ओपन किया जाए तो उसे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो यहाँ पे हमारे पास दो पाइप है, एक स्लोअर पाइप है और एक हमारे पास फास्टर पाइप है। तो जो स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी है फास्टर वाले पाइप से 1/3 है, यानी कि यदि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो जो फास्टर वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। सो एफिशिएंसी का जो रेशियो है दोनों में, स्लोअर और फास्टर पाइप में, वो 1:3 का है। अब जो स्लोअर पाइप होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में कंपैरेटिवली टू फास्टर वाला पाइप। तो यदि फास्टर वाले पाइप को टैंक को फिल करने में 1 टाइम लग रहा है तो स्लोअर वाले को कितना लगेगा, 3 टाइम लगेगा। यानी जो टाइम का रेशियो है, टाइम टेकन का रेशियो है, दैट विल बी योर 3:1। यदि स्लोअर वाला जो पाइप है वो 3 मिनट्स का टाइम ले रहा है टैंक को फिल करने में, तो फास्टर वाला कितना लेगा, 1 का लेगा। सो रेशियो बिटवीन द टाइम विल बी योर 3:1। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्लोअर वाला पाइप है उसको टैंक को फिल करने में 3x टाइम लग रहा है, 3x मिनट का टाइम लग रहा है। तो जो फास्टर वाला पाइप होगा उसको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, x मिनट का टाइम लगेगा। स्लोअर वाले को लग रहा है 3x मिनट्स का टाइम, फास्टर वाले को लगेगा x मिनट का टाइम। तो अब यदि हम माने कि यहाँ 36 मिनट के अंदर दोनों यदि ओपन किए जाते हैं तो 36 मिनट में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। अब जो स्लोअर वाला पाइप है वो टोटल 3x मिनट्स में पूरे टैंक को फिल कर रहा है, यानी कि वो 1 मिनट के अंदर कितना टैंक फिल करेगा, 1/3x पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगा। सिमिलरली ये जो फास्टर वाला पाइप है वो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगा, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगा। बिकॉज फास्टर वाले को x मिनट का टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में, तो वो 1 मिनट के अंदर 1/x पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगा। अब यदि दोनों ही पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 1 मिनट में कितना पार्ट फिल हो जाएगा, 1/3x प्लस 1/x, इतना पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 1 मिनट। If we will be solving it, 3x will be the LCM. It will be 1 plus it will be 3 plus 1 4/3x पार्ट जो है वो फिल हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। अब 36 मिनट्स के अंदर वो पूरा टैंक फिल हो रहा है, यानी कि यदि 1 मिनट में इतना पार्ट फिल हो रहा है तो 36 मिनट में कितना पार्ट फिल हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 4/3x and it will be equivalent to 1, क्योंकि पूरा टैंक फिल हो गया, that means the whole tank is filled, that means one part will be filled, so it is equivalent to your 1. So 3 1 is 3 3 2s are 6, so it is 12 24 12 4 is 48, so value of x will be your 48। इस x को हमने इधर ट्रांसपोज किया, 1 multiplied by x will be x and 12 multiplied by 4 will be your 48। so this is the value of x। पर हमें फाइंड क्या करना है कि स्लोअर पाइप को कितना टाइम लग रहा है, तो स्लोअर पाइप को हमने माना था कि 3x टाइम लग रहा है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3x, इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 48, 8 3s are 24 4 3s are 12 and 144 मिनट्स, यानी कि जो स्लोअर पाइप है उसको टैंक को फिल करने के अंदर 144 मिनट्स का टाइम लगेगा। Now let's see the third question. 3 pipes A, B and C fill a cistern in 20 minutes, 30 minutes and 40 minutes respectively। यानी कि 3 पाइप्स हैं, A पाइप को 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है, B पाइप को 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है और C पाइप को फिल करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ये कोई सी सिस्टर्न को फिल करते हैं तो इन्हें 20 30 40 मिनट्स का टाइम लग रहा है। These pipes are opened alternatively for 1 minute but beginning with pipe A। मतलब एट अ टाइम एक ही पाइप ओपन हो रहा है, पहले ए पाइप ओपन हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर सी हो रहा है, स्टार्टिंग जो हो रही है वो ए पाइप से हो रही है। इन व्हाट टाइम विल द सिस्टर्न बी फुल, तो कितने टाइम के अंदर अपना सिस्टर्न जो है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। अब देखिए ए को फिल करने के अंदर 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है, बी को 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है और सी को 40 मिनट्स का टाइम लग रहा है। यानी ए 1 मिनट के अंदर कितना पार्ट ऑफ द टैंक सिस्टर्न फिल कर देगा, 1/20 पार्ट फिल कर देगा।
जो B है वो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल कर देगा, 1/30 पार्ट फिल कर देगा। और जो C है वो 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर देगा, 1/40 पार्ट फिल कर देगा। तो फर्स्ट मिनट के अंदर A ओपन किया गया, 1/20 पार्ट फिल करेगा। फिर जो सेकंड मिनट होगा उसमें B ओपन किया गया, वो 1/30 पार्ट फिल कर देगा। थर्ड मिनट के अंदर C ओपन करा और वो 1/40 पार्ट फिल कर देगा। यानी 3 मिनट्स के अंदर कितना आपका जो सिस्टर्न है कितना पार्ट उसका फिल हो जाएगा। सो 3 मिनट्स के अंदर it will be 1/20 plus 1/30 plus 1/40 part of the cistern will be filled in 3 minutes. So it will be it will be solving it further. So its LCM will be 120. 26 is 120, so it will be 6. 34 is, so it will be 4, and 4 3s are 12, so it is 3. So it will be 13/120 part of the cistern will be filled in 3 minutes. Now see, the minimum time is 20, then it is your 30, then it is your 40. यानी कि जो टाइम लगेगा वो अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास तो लगना ही लगना है, मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि तीनों को ही अगर इंडिविजुअली भी ओपन किया जाए तो वो 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स का टाइम ले रहे हैं। यानी कि यदि इस 3 मिनट को हमने 9 से मल्टीप्लाई करें, 3 मिनट्स को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करें यानी कि कितना हो जाएगा, 27 मिनट्स हो जाएगा। तो यदि 3 मिनट्स में 13/120 पार्ट फिल हो रहा है तो 27 मिनट में कितना पार्ट फिल होगा, क्योंकि 3 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है, सो इस पार्ट को भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इतना पार्ट ऑफ द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन 27 मिनट्स। सो इट इज योर 3 3s are 9, 3 4 is 12, it is your 40, so 3 3s are 9 and 3 1 is 3, 39/40 पार्ट जो है वो 27 मिनट्स में फिल हो जाएगा। इतना पार्ट 27 मिनट्स में फिल हो गया। अब बचा कितना पार्ट है रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग इज योर 1 minus 39/40, LCM will be 40, so 40 minus 39 will be your 1/40 part of your cistern is still to be filled. अब 1/40 पार्ट बचा है फिल करने के लिए। अब देखिए 27 मिनट्स तक A B C के 9 टाइम्स टाइम आ चुका है, टर्न आ चुका है। मतलब A ने 9 टाइम्स फिल कर दिया, B ने 9 टाइम्स फिल कर दिया, C ने 9 टाइम्स फिल कर दिया। सो 27 मिनट में इतना सिस्टर्न फिल हो चुका है और इतना पार्ट बचा है। अब किसका टर्न आया, 28 मिनट में A का टर्न आ गया। A जो है वो 1 मिनट में 1/20 पार्ट को 1 मिनट में 1/20 पार्ट फिल कर रहा है और बचा तो केवल 1/40 पार्ट ही है, यानी कि उसको पूरा मिनट नहीं लगेगा, कुछ कम टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा, सो वी हैव लर्नड इन योर चैप्टर योर टाइम एंड वर्क कि जो टाइम बचा है वो कितना लगेगा, वर्क कितना बचा है, दैट इज योर 1/40 डिवाइडेड बाय जब A फिल कर रहा है तो A अकेले को 1 मिनट में फिल करने में कितना पार्ट और वो फिल कर रहा है। A की एफिशिएंसी कितनी है, 1 मिनट में 1/20 पार्ट फिल कर रहा है और वर्क बचा कितना है, फिल करना कितना बचा है, 1/40 पार्ट बचा है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट विल बी द न्यूमरेटर और 1 मिनट में वो कितना एफिशिएंटली वर्क करता है, कितना पार्ट फिल कर रहा है, दैट विल बी द डिनोमिनेटर। So it is 1/40 multiplied by 20/1. So 1/2 मिनट लगेगा और यानी कि 27 मिनट्स तो लग ही चुके थे, हाफ मिनट और लगेगा A को फिल करने के लिए। सो 27.5 मिनट का टाइम लगेगा सिस्टर्न को फिल होने के लिए। Now let's understand some more questions related to the topic. So here is question number 4. A tank when full can be empty by an outlet pipe A in 5.6 hours. यदि कोई टैंक फुल है तो किसी आउटलेट पाइप A से 5.6 hours में completely empty हो सकता है। Well, an inlet pipe B can fill the same tank in 7 hours. और दूसरा इनलेट पाइप है जो कि 7 hours में पूरे टैंक को फिल कर सकता है। Now, if A and B are turned on alternatively for 1 hour each, starting with pipe A when the tank is full, how long will it take to empty the tank? अब ऑल्टरनेटिवली A और B जो पाइप्स हैं उनको ओपन किया जा रहा है 1 आवर ईच के लिए। स्टार्टिंग हो रही है A पाइप से, यानी पहले खाली हो रहा है, फिर भर रहा है, फिर खाली हो रहा है, फिर भर रहा है, लाइक दैट। अगर टैंक पूरा फुल भरा हुआ है तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो एक तो हमारा आउटलेट पाइप है जो खाली करने का काम कर रहा है, यानी A पाइप
5.6 आवर्स के अंदर पूरे टैंक को खाली कर रहा है, और दूसरा इनलेट पाइप है जो कि 7 आवर्स के अंदर टैंक को फिल कर रहा है। अब ए यदि 5.6 आवर्स में खाली कर रहा है तो 1 आवर के अंदर कितना पार्ट टैंक का खाली हो जाएगा? दैट विल बी 1/5.6 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टी। इसको हम सॉल्व करें तो डेसिमल रिमूव किया, 0 विल कम हियर इन द न्यूमरेटर, 2 5 is 10 and 2 2s are 4, 2 8 is 16. 5/28 part of the tank will be emptied in 1 hour. अब दूसरा टैंक है बी, दूसरा पाइप है आपका बी, जो कि 7 आवर्स के अंदर कंप्लीटली फिल कर रहा है टैंक को, यानी कि 1 आवर के अंदर वो कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगा? इट इज योर 1/7 पार्ट फिल कर देगा। अब फर्स्ट आवर तो आपका पाइप ए ओपन हुआ जिसने 5/28 पार्ट खाली किया। सेकेंड आवर के अंदर आपका पाइप बी ओपन हुआ जिसने 1 आवर के अंदर 1/7 पार्ट को फिल कर दिया, यानी 1 + 1 2 आवर्स के अंदर इफेक्टिवली यदि हम देखें तो कितना आपका जो टैंक है वो खाली होगा। फर्स्ट आवर में 5/28 खाली हुआ, लेकिन सेकेंड आवर में 1/7 फिल भी हो गया, यानी नेट जो खाली होगा 2 आवर्स के अंदर दैट विल बी 5/28 - 1/7। ये 2 आवर्स के अंदर जो आपका टैंक है वो खाली होगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो 28 विल बी द एलसीएम, 7 4 is 28, so 1/28 पार्ट ऑफ द टैंक जो है वो 2 आवर्स में खाली हो रहा है। अब 2 आवर्स में 1/28 पार्ट खाली हो रहा है, यानी कि हमें 27/28 पार्ट और खाली करना है, और 1 आवर के अंदर 5/28 पार्ट जो है वो खाली हो जाता है। तो यानी 5/28 पार्ट खाली होगा, यानी कि 28 में से यदि हम इस न्यूमरेटर 5 को सब्ट्रैक्ट करें सो इट विल बी 23 आवर्स। 23 टाइम्स मतलब ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए। 23 टाइम्स यदि ये प्रोसेस रिपीट होगा, यानी कि 2 आवर्स में मैंने 23 को मल्टीप्लाई किया तो इट इज 46 आवर्स हो गए। यदि 2 आवर्स में 1/28 पार्ट खाली हो रहा है तो 2 आवर्स को मैंने 23 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 46 आवर्स में ये टैंक कितना खाली हो जाएगा? 23 से मल्टीप्लाई इधर किया है तो विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 23 हियर ऑल्सो, यानी कि 23/28 पार्ट ऑफ द टैंक खाली हो जाएगा 46 आवर्स में, क्योंकि 2 आवर्स के अंदर 1/28 पार्ट ऑफ द टैंक खाली हुआ था, यानी कि 46 आवर्स में 23/28 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टीड। अब इतना खाली हो गया तो कितना खाली होना बचा है? तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है पूरा टैंक 1 था minus 23/28, 28 will be the LCM, 28 - 23 will be your 5/28 पार्ट अभी भी खाली होना बचा है। अब देखिए इतने टाइम में, मतलब 46 आवर्स में 23 टाइम्स आपका पाइप ए ओपन हो चुका है, 23 टाइम्स आपका पाइप बी ओपन हो चुका है, यानी 46 आवर्स के अंदर आपका इतना खाली हो गया था, और 46 आवर्स के बाद आपका इतना खाली होना टैंक बचा है। अब नेक्स्ट टर्न किसका आएगा? पाइप ए का टर्न आएगा। अब पाइप ए 1 आवर के अंदर 5/28 पार्ट को खाली कर देगा, और बचा भी 5/28 पार्ट ही है टैंक का, यानी कि 1 आवर के अंदर ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी खाली हो जाएगा। 46 आवर्स पहले लग चुके थे, 1 आवर और लगेगा, सो इट विल बी 46 + 1, 47 आवर्स के अंदर हमारा टैंक जो है वो फुल्ली खाली हो जाएगा। Now the next question is, fill pipe A is 21 times faster than fill pipe Q. जो आपका P और Q जो दो पाइप्स हैं, दोनों ही फिलिंग पाइप ही हैं, दोनों ही इनलेट पाइप्स ही हैं, और जो पाइप P है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 21 टाइम्स फास्टर है पाइप Q से। तो ये आपका P है, पाइप P, और ये पाइप Q है। इनकी यदि एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी P की 21 टाइम्स ज्यादा है, यानी यदि Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की एफिशिएंसी जो होगी वो 21 होगी, यानी कि जो टाइम लगेगा वो P को कम लगेगा कंपैरेटिवली टू Q। Q को ज्यादा टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में P के कंपैरिजन में, यानी टाइम जो होगा वो यदि P को 1 पार्ट लग रहा है तो Q को लगेगा 21 टाइम्स। 1:21 का रेशियो होगा उनके टाइम टेकन में। Now if Q can fill the cistern in 110 minutes, Q जो है वो 110 मिनट्स के अंदर सिस्टर्न को फिल कर रहा है, तो find the time it takes
to fill the cistern when both fill pipes are opened together. अब यदि दोनों ही fill pipes को मतलब P और Q दोनों को साथ में ओपन कर दिया जाए तो टोटल कितना टाइम लगेगा सिस्टर्न को फिल होने के लिए। अब देखिए Q की वैल्यू 110 मिनट्स हमें गिवन है। अब हमारा जो टाइम है, जो P को टाइम लगेगा वो 1 पार्ट लगा तो Q को लगेगा 21 टाइम ज्यादा। यानी हम मान लेते हैं कि P को x टाइम लग रहा है और Q को 21x टाइम लग रहा है आपके सिस्टर्न को फिल करने के लिए। और 21x की वैल्यू हमें 110 मिनट्स गिवन है। हमने ये माना कि Q को 21x मिनट का टाइम लग रहा है सिस्टर्न को फिल करने के लिए, यानी कि 21x की जो वैल्यू है वो 110 मिनट्स है। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 110 डिवाइडेड बाय 21, ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। यानी कि Q को तो लग रहा है 110 मिनट्स का टाइम और P को कितना टाइम लग रहा है 110 अपॉन 21 मिनट्स का टाइम P को लग रहा है टैंक को फिल करने के लिए, यदि इंडिविजुअली दे आर फिलिंग द सिस्टर्न। नाउ अब दोनों को साथ में ओपन कर दिया गया है, ये P भी साथ में काम कर रहा है और Q भी साथ में है, यानी कि P और Q यदि दोनों इफेक्टिवली साथ में काम करेंगे, यानी अब देखिए ये जो टाइम है P को लग रहा है आपका इतना टाइम लग रहा है और Q को इतना टाइम लग रहा है। Q को लग रहा है 110 मिनट्स का टाइम और P को लग रहा है 110 अपॉन 21 मिनट्स का टाइम फिल होने में, यानी कि वो 1 मिनट के अंदर P जो है वो कितना पार्ट फिल कर देगा। 1 मिनट के अंदर जो P है वो कितना पार्ट फिल करेगा, जस्ट रेसिप्रोकेट इट विल बी 21 अपॉन 110 मिनट्स का 10 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। और जो Q है वो 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर देगा, दैट विल बी 1 अपॉन 110 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 1 मिनट। मतलब P को यदि ओपन करें केवल तो वो 1 मिनट के अंदर 21 अपॉन 110 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल कर देगा और जो Q है वो 1 मिनट में 1 अपॉन 110 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल कर देगा। अब P और Q दोनों को साथ में ओपन किया गया है तो इट विल बी 1 मिनट के अंदर 21 अपॉन 110 प्लस 1 अपॉन 110 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न विल बी फिल्ड। 110 will be the LCM, 21 plus 1, 22 upon 110, that is your 1 upon 5 part of the cistern will be filled in your 1 minute. यदि 1 मिनट में 1 upon 5 part of the cistern fill हो रहा है तो टोटल टाइम कितना लगेगा पूरे सिस्टर्न को फिल होने में, that will be 1 divided by 1 upon 5, that is your 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का टाइम लगेगा जिसमें आपका सिस्टर्न फिल हो जाएगा यदि P और Q दोनों को साथ में ओपन किया जाए। Now let's understand some more questions. So question number 6 is pipes M, N and S can fill a tank in 25, 50 and 100 minutes respectively. Means pipe M can fill in 25 minutes, N can fill in 50 minutes and S can fill in 100 minutes. Initially pipes N and S are kept open for 10 minutes. Initially 10 minutes के लिए N and S को open किया गया है and then pipe N is shut while pipe M is opened. फिर N को बंद कर दिया गया और M को open कर दिया गया. Pipe S is closed 15 minutes before the tank overflows. और जब टैंक ओवरफ्लो किया उससे 15 मिनट्स पहले ही पाइप S को क्लोज कर दिया गया. How much time will it take to fill the tank if the 3 pipes work in this pattern? यदि यही पैटर्न फॉलो करें तो टाइम जो टैंक है वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा. सो सी M को फिल होने में, M अगर पाइप ओपन किया जाए तो टैंक को फिल होने में लग रहा है 25 मिनट्स का टाइम. यदि N को किया जाए तो इट इज टेकिंग 50 मिनट्स ऑफ टाइम. अगर S की बात करें तो S इज टेकिंग 100 मिनट्स ऑफ टाइम. ये ले रहे हैं टैंक को फिल करने में इंडिविजुअली टाइम. यानी कि M 1 मिनट के अंदर कितना टैंक फिल कर रहा है, 1 अपॉन 25 पार्ट फिल कर रहा है. N की यदि बात करें तो N 1 मिनट में 1 अपॉन 50 पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर रहा है. सिमिलरली यदि S की बात करें पाइप की तो वो 1 मिनट में 1 अपॉन 100 पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर रहा है. अब देखिए इनिशियली क्या हुआ, 10 मिनट्स तक के लिए N एंड S को ओपन किया गया. अब यदि 1 मिनट के लिए N एंड S को ओपन किया जाए, N एंड S को यदि 1 मिनट के लिए ओपन किया जाए तो हाउ मच टैंक दे विल बी फिलिंग. N करेगा 1 अपॉन 50 पार्ट ऑफ द टैंक फिल
और S करेगा 1/100 पार्ट ऑफ द टैंक फिल। यानी 1 मिनट में N और S यदि साथ में वर्क करें, साथ में ओपन हो, तो वो कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेंगे? 100 विल बी द LCM, 50 2s are 100, it is 1, so 3/100 पार्ट फिल हो जाएगा। लेकिन वो ओपन हुए हैं 10 मिनट्स के लिए, तो 10 मिनट्स में कितना पार्ट फिल कर देंगे? In 10 minutes they are going to fill 10 multiplied by 3/100, that means 3/10 part of the tank fill हो जाएगा 10 मिनट्स के अंदर। अब 10 मिनट्स में 3/10 पार्ट फिल हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना है जो कि फिल होना है? दैट इज योर 1 minus 3/10, दैट इज योर 7/10 पार्ट ऑफ द टैंक अभी भी फिल होना बाकी है। अब कौन कौन से पाइप ओपन हो रहे हैं? अब पाइप N तो बंद कर दिया गया है और M को ओपन किया है। M जो है वो कितनी एफिशिएंसी है उसकी? 1/1 मिनट में 1/25 पार्ट फिल कर रहा है, तो 1 मिनट में वो 1/25 पार्ट फिल करेगा। और जो S है वो 15 मिनट्स पहले ही, ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले ही वो बंद हो गया है। यानी कि यदि हम ये माने कि X मिनट के लिए आपका पाइप M ओपन हुआ है, क्योंकि हम ये मान लें कि X मिनट के लिए आपका पाइप M ओपन हुआ है, यानी कि वो X मिनट के अंदर कितना टैंक फिल करेगा? X/25 पार्ट फिल कर देगा। यदि 1 मिनट में 1/25 पार्ट फिल कर रहा है और X मिनट तक ओपन रहेगा, तो X/25 पार्ट फिल करेगा। अब S जो है वो 15 मिनट्स पहले ही बंद कर दिया गया, यानी कि यदि M X मिनट्स तक रन कर रहा है, तो S कितनी देर रन करेगा? X minus 15 मिनट्स तक वो ओपन रहेगा। और 1 मिनट के अंदर S कितना फिल कर रहा है? 1/100 पार्ट को फिल कर रहा है, यानी कि X minus 15 मिनट्स में वो कितना पार्ट फिल करेगा? X minus 15/100 पार्ट फिल कर देगा। सी हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो आपका M है, जो M ओपन किया गया है, वो X मिनट्स तक ओपन किया गया है, तो X मिनट में वो कितना फिल करेगा? जब 1 मिनट में वो 1/25 पार्ट फिल कर रहा है, तो X मिनट्स में इट इज गोइंग टू फिल X/25 पार्ट। लेकिन जो S है वो 15 मिनट्स पहले ही बंद कर दिया गया, यानी कि X से 15 मिनट्स कम चला है वो, यानी यो X मिनट चला है, तो S जो है वो X minus 15 मिनट्स तक के लिए ओपन हुआ। और जो S है वो 1 मिनट के अंदर 1/100 पार्ट फिल कर रहा है, यानी कि X minus 15 मिनट्स में X minus 15/100 पार्ट फिल करेगा। ये हो गया आपका X मिनट के में कितना पार्ट फिल हो रहा है M एंड S से, और बचा कितना था? 7/10 पार्ट बचा था। इट इज इक्विवेलेंट टू योर 7/10 पार्ट। Now if we are going to solve it, 100 will be the LCM, 25 into 4 is 100, so it is your 4x plus x minus 15, it is equivalent to 7/10 part बचा था। 1 0 and 1 0 I am going to cancel it, 4x plus x will be your 5x, 7 multiplied by 10 will be 70, ये minus 15 हमने ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, it will become plus 15, so value of 5x is your 85, or we can say value of x will be 85/5, 5 7 is 35, so value of x is 17। अब देखिए 10 मिनट्स तो पहले ही चल चुका था जब N और S साथ में ओपन हुए थे, अब 17 मिनट्स और रन किया है आपके पाइप M ने, यानी कि टोटल कितना टाइम लगा आपके टैंक को फिल होने में? 10 मिनट्स ओवर हियर एंड 17 मिनट्स ओवर हियर, सो इट इज योर 10 plus 17, टोटल 27 मिनट का टाइम लगा टैंक को फिल होने के लिए। Now the next question is, there are 2 pipes to fill a tank. एक टैंक को फिल करने के लिए 2 पाइप हैं, together they can fill the tank in 15 minutes. अगर दोनों ही पाइप साथ में ओपन कर दें तो 15 मिनट्स में टैंक फिल हो रहा है। If one pipe can fill the tank in 1.5 times as fast as the other, the faster pipe alone can fill the tank in. Okay, तो हमने ले लिया एक पाइप ले लिया A, एक पाइप ले लिया B। यदि इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो एक पाइप की एफिशिएंसी 1.5 टाइम्स ज्यादा है, यानी यदि A की एफिशिएंसी 1 है तो B की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं कि 1.5 है। यदि A की एफिशिएंसी 1 है तो B की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5 है। अब यदि B की एफिशिएंसी ज्यादा है तो B को टाइम जो है वो कम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए, तो जो टाइम लगेगा उसमें रेशियो होगा, A को लगेगा 1.5 टाइम is to 1, 1.5 is to 1 का टाइम लगेगा दोनों को टैंक को फिल करने के लिए।
नाउ सी, अगर दोनों साथ में फिल कर रहे हैं तो वो 15 मिनट्स का टाइम ले रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो ए को जो टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में, इट इज योर 1.5x, और जो बी को टाइम लग रहा है इट इज योर x। 1.5x मिनट का टाइम ए ले रहा है और x मिनट का टाइम बी ले रहा है टैंक को फिल करने में। यानी कि ए जो है वो 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा, 1/1.5x टैंक फिल कर देगा, और बी जो है वो 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगा। अब यदि दोनों को साथ में ओपन करें तो वो 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर देंगे, ए प्लस बी दोनों को ओपन किया तो 1 मिनट में दे आर गोइंग टू फिल 1/1.5x प्लस 1/x, इतना पार्ट फिल हो जाएगा टैंक का। और 15 मिनट्स में तो वो पूरा टैंक ही फिल कर रहे हैं, यानी 1 मिनट में यदि इतना पार्ट फिल कर रहे हैं तो 15 मिनट्स में कितना करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 15, और इसमें पूरा टैंक फिल हो रहा है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू योर 1। नाउ if we are going to remove this decimal, 10 will come over here. It is 5 2s are 10, it is 5 3s are 15. So it is your 2/3x plus 1/x multiplied by 15. So I am taking this 15 in the denominator over here, so it will become 1/15 like this. अब यहाँ पे हमने LCM लिया, तो LCM will be your 3x, it is your 2 plus it is your 3, it is equivalent to 115. ये 3x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 plus 2 will be 5, this 15 will go over here in multiplication and it is your 3x. So 5 into 15 divided by 3 is the value of x, 3 5 is 15, so value of x will be your 25, x is your in minutes, so 25 minutes का टाइम लगेगा। अब हमें पूछा क्या है कि the faster pipe alone can fill the tank in, जो faster pipe है, faster pipe कौन सा है, जिसको कम टाइम लग रहा है वो फास्टर पाइप हुआ, तो फास्टर पाइप को कितना टाइम लग रहा है, 25 मिनट्स का। एक्स की वैल्यू ही हमसे पूछी गई है और एक्स की वैल्यू क्या है, 25 मिनट्स, यानी 25 मिनट्स के अंदर फास्टर पाइप यदि अलोन ओपन किया जाए तो वो टैंक को फिल कर देगा। Now let's understand last two questions from the topic. So here is the question number 8. A pipe can fill an overhead tank in 12 hours. But due to leak at the bottom, it is filled in 18 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? यानी कि एक पाइप है जो कि किसी टैंक को 12 आवर्स में फिल कर सकता है, लेकिन लीकेज की वजह से वो टैंक इंस्टेड ऑफ 12 आवर्स 18 आवर्स में फिल हो रहा है। अगर टैंक फुल हो तो कितना टाइम लगेगा लीक को पूरे टैंक को एम्प्टी करने के लिए। अब देखिए, यदि हम मान लें कि एक पाइप है आपका ए जो कि उसको फिल कर रहा है, इनलेट है, वो 12 आवर्स के अंदर उसको फिल कर रहा है, और हम मान लेते हैं एक पाइप जो लीकेज है उसको हम पाइप ही मान लेते हैं एक तरीके से कि जो लीकेज है बी वो उसको x आवर्स के अंदर एम्प्टी कर सकता है कंप्लीटली। ए जो है उसको कंप्लीटली 12 आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है और बी जो है x आवर्स के अंदर उसको कंप्लीटली एम्प्टी कर सकता है। अब यदि ए 12 आवर्स में कंप्लीटली फिल करेगा तो 1 आवर के अंदर 1/12 पार्ट को फिल कर देगा। यदि बी x आवर्स में उसको पूरी तरीके से एम्प्टी कर देगा, यानी कि जो लीकेज है वो उसको x आवर्स में पूरी तरीके से यदि एम्प्टी करेगा तो 1 आवर के अंदर कितना एम्प्टी कर देगा, 1/x पार्ट को एम्प्टी कर देगा। अब यदि दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं उस केस के अंदर आपका 1 आवर के अंदर इफेक्टिवली कितना जो होगा फिल होगा। 1 आवर के अंदर जो ए पाइप है वो 1/12 पार्ट को फिल कर रहा है और जो बी है वो आपके 1/x पार्ट को एम्प्टी कर रहा है। तो यदि दोनों इफेक्टिवली साथ में वर्क करें तो कितना पार्ट फिल होगा 1 आवर के अंदर, दैट विल बी 1/12 पार्ट फिल हुआ, उसमें से 1/x पार्ट खाली हो गया। इतना इफेक्टिवली 1 आवर के अंदर फिल होगा। अब यदि वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लीकेज भी है, तब भी वो 18 आवर्स के अंदर कंप्लीटली फिल हो गया। यानी 1 आवर के अंदर यदि इतना पार्ट फिल हो रहा है तो 18 आवर्स के अंदर कितना पार्ट फिल हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 माइनस 1/x, इट इज इक्विवेलेंट टू योर 1 पार्ट। पूरा का पूरा टैंक फिल हो रहा है 18 आवर्स के अंदर। नाउ इफ वी विल बी सॉल्विंग इट, सो इट इज 18 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 18 upon x is equivalent to 1.
6 2s are 12, 6 3s are 18. I am taking this minus 18 upon x in the right hand side and this one in the left hand side. So you get 3 upon 2 minus 1. It is equivalent to 18 upon x. अभी इस पार्ट को सॉल्व करें तो 2 will be the LCM. So 3 minus 2 will be your 1 upon 2 is equivalent to 18 upon x. Cross multiplied it. So it will be x is equivalent to 18 multiplied by 2, or we can say 18 x is equivalent to 36. In 36 hours your leakage is going to empty the tank. अगर 36 आवर्स तक लीकेज को रखा जाए, मतलब हम पानी एंटर नहीं करवा रहे, टैंक में फिल नहीं कर रहे, इनलेट को क्लोज रखा है, तो पूरा टैंक यदि भरा है तो 36 आवर्स के अंदर जो लीकेज है वो पूरे टैंक को एम्प्टी कर देगा. सो वैल्यू ऑफ x विल बी योर 36. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 3 pipes P, Q and R can fill a cistern in 40 minutes, 80 minutes and 120 minutes. जो P है वो 40 minutes में सिस्टर्न को फिल कर रहा है, जो Q है वो 80 minutes में कर रहा है और जो R है वो 120 minutes में सिस्टर्न को completely fill कर रहा है. Initially all the pipes are opened. After how much time should the pipe Q and R be turned off so that the cistern will be completely filled in just half an hour? मतलब पहले इनिशियली यदि हम बात करें तो P 40 मिनट्स में फिल कर देता है सिस्टर्न को, Q 80 मिनट्स में और R 120 मिनट्स के अंदर सिस्टर्न को फिल कर सकता है यदि इंडिविजुअली ओपन किया जाए तो. इनिशियली क्या किया गया कि तीनों ही पाइप्स को साथ में ओपन कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद Q और R को बंद कर दिया गया. और किस समय पे उसको बंद करें कि टोटल जो टाइम लगे टैंक को सिस्टर्न को फिल होने में वो हाफ एन आवर का लगे, मतलब टोटल 30 मिनट्स के अंदर आपका सिस्टर्न फिल हो जाए. तो कितने मिनट के बाद उसको बंद किया जाए? बंद किसको कर रहे हैं हम? Q और R को बंद कर रहे हैं. अब से Q और R को बंद कर रहे हैं लेकिन P को बंद नहीं कर रहे हैं, यानी P तो पूरा कंप्लीटली 30 मिनट्स के लिए ही ओपन रहा है. हम ये मान लेते हैं कि हमने x मिनट्स के बाद Q को और R को बंद कर दिया, यानी जो Q और R है वो केवल x मिनट्स के लिए ही ओपन थे, उसके आगे वो ओपन नहीं थे. अब देखिए जो आपका P है, P आपका पूरा 30 मिनट्स रन कर रहा है. अब यदि P 40 मिनट्स में पूरे सिस्टर्न को फिल कर देता है तो वो 1 मिनट में कितने पार्ट ऑफ द सिस्टर्न को फिल कर रहा है? 1/40 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न को फिल कर देता है P 1 मिनट के अंदर. अब P तो 30 मिनट्स के लिए रन कर रहा है, तो P जो है वो 30 मिनट्स के अंदर कितना सिस्टर्न फिल कर देगा? 30 multiplied by 1/40, that means 3/4 part of the cistern will be filled by your P in 30 minutes. केवल P जब 30 मिनट्स तक चला है तो उसने 3/4 पार्ट को फिल कर दिया है, यानी बचा कितना? रिमेनिंग वेयर्स 1 minus 3/4, that is your 1/4 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न बचा है, जो किसने फिल किया है? Q ने और R ने मिलके फिल किया है. और हमने ये मान लिया कि Q और R जो है वो x मिनट्स तक के लिए रन कर रहे हैं. अब यदि Q और R साथ में रन कर रहे हैं तो Q ने 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/80 पार्ट फिल कर रहा है. और R 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/120 पार्ट फिल कर रहा है. यानी कि Q और R यदि साथ में रन करें तो वो कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेंगे, सिस्टर्न फिल करेंगे 1 मिनट के अंदर? 1/80 प्लस 1/20. 240 will be the LCM. 8 3s are 24 and 12 2s are 24, so 5/240. So we can say 5 1 is 5, 5 5 4s are 20 and 5 8 is 40. 1/48 पार्ट 1 मिनट के अंदर फिल हो जाएगा अगर Q और R साथ में रन कर रहे हैं, साथ में ओपन किए गए हैं, तो वो 1 मिनट में 1/48 पार्ट को फिल कर देंगे. अब हमने मान लिया कि वो x मिनट्स तक रन कर रहे हैं, तो यदि 1 मिनट में 1/48 पार्ट फिल कर रहे हैं तो x मिनट्स में कितना करेंगे? x मल्टीप्लाइड बाय 1/48. और उनको फिल कितना करना है? सिस्टर्न 1/4 पार्ट से फिल करना है, क्योंकि ऑलरेडी P 3/4 पार्ट फिल कर रहा है, तो Q और R को मिलके कितना पार्ट फिल करना है? 1/4 पार्ट फिल करना है. सो इट इज इक्विवेलेंट टू 1/4. नाउ 48 विल गो ओवर हियर, सो x इज इक्विवेलेंट टू 48 डिवाइडेड बाय योर 4. 4 1 is 4, 4 2s are 8. That means 12 मिनट्स तक Q एंड R जो है वो रन करेंगे, ओपन रहेंगे, उसके बाद उनको टर्न ऑफ कर दिया जाएगा. सो जो टाइम हमें पूछा गया है कितनी देर के बाद
उनको बंद कर दिया जाए QR को, जिससे कि एग्जैक्टली हाफ एन आवर के अंदर आपका सिस्टम फिल हो जाए. सो दैट विल बी योर 12 minutes. So this is how we will be using the concepts of pipes and cisterns, and we will be solving various problems related to it. All these were the questions which were asked in various competitive examination in the previous years. Hope it is clear to you. Soon we'll be coming with the more videos with more topics which all are included in your competitive examination in various competitive examinations. So thank you.